स्वागत है आप सभी का बेंसाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर के बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछले वाले जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक के लिए कौन कौन बुक पढ़े उसका डिटेल एनालिसिस चर्चा, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक के लिए कौन कौन सा बुक बेटर होगा उसको हम लोग सजेस्ट किए थे। और वो सारे बुक आपके केमिस्ट्री लाइब्रेरी में, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वो बुक सब। और उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया था। तो वो बुक्स आपको हार्ड कॉपी तो लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो का टॉपिक आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। और बायो इनऑर्गेनिक, आज का जो टॉपिक है वो बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक है। और बायो इनऑर्गेनिक भी एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन लोग को बायो इनऑर्गेनिक में नंबर कैसे उठाएं, वो पहला सवाल। दूसरा सवाल कि बायो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से बुक पढ़े और किस बुक से कितना पढ़े, या फिर कौन सा बुक ज़्यादा बढ़िया है, और क्या वो बुक सब लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो आज उसी का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बुक का रेफरेंस मैंने 5-6 बुक दिया है, उसका नंबरिंग भी दिया है। मैं बताऊंगा कौन सा बुक ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैक्सिमम बुक मैंने पढ़ा है, तो मैंने जो बुक पढ़ा है उसी के रेफरेंस पे मैं आपको आंसर दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक लाया उठा के डाल दिया, और ना ही बुक का यहाँ पे कोई प्रमोशन कर रहा है। यहाँ पे बुक के हम लोग जो पढ़े हुए हैं, जो अपने मास्टर्स के सिलेबस में मैंने जो बुक को पढ़ा है, और अभी मास्टर्स के बाद भी मैं जिस बुक को पढ़ रहा हूँ उसी बुक को मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि उस बुक को पढ़िए। और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में भी कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक यहाँ से मैच करेगी, बट जो लैंग्वेज हम लोग को आसानी से समझ में आए उस बुक को हम लोग देखेंगे। तो ये बुक रेफरेंस वाला वीडियो चल रहा है आपको, तो हमको लगता है जहाँ तक कि इसको देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा कि इसमें से कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े। मास्टर्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा अजय कुमार, एक बुक है, अच्छी बुक है अजय कुमार की। अजय कुमार की मैं तो सीरीज चला दूंगा आने वाले वीडियो में कि अजय कुमार के लगभग मैं 3-4 किताब पढ़ा अभी तक, मोटा मोटी 1 2 3 4 के आसपास पढ़ा है। वो सारा बुक मैं बताऊंगा कौन कौन पढ़ा है। तो अजय कुमार की बुक है, जेम्स ई हुई एक बुक है, नीरज गुप्ता एंड मोनल सिंह की बुक है, जीडी तूली एंड आरडी मदान की एक बुक है, पूरी शर्मा कालिया की बुक है। तो 5 बुक है, और इस 5 बुक में सारे बुक अच्छे होते, कोई बुक ख़राब नहीं होता, बट हमको कौन ज़्यादा समझ में आने वाला है, किसका लैंग्वेज आसान लिखा हुआ है। तो इसमें से एक कुछ इंडियन राइटर के हैं और एक फॉरेन राइटर के हैं। तो इस सारे बुक पे चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं बोला कि अजय कुमार, तो अजय कुमार बायो इनऑर्गेनिक के लिए, ये अगर आप मेरे हाथ में देखिए, ये बुक अजय कुमार की है। ये इसमें 2 चीज़ आती है अजय कुमार के साथ। जो मेरे पास थर्ड एडिशन है, इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मर्ज होके आती है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, इसको ओएमसी सबसे लास्ट वाला यूनिट होगा आपके सिलेबस में दिया होगा, और ये बायो इनऑर्गेनिक। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का बात करते हैं, तो इसलिए सिर्फ आज बायो इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो अजय कुमार बहुत अच्छी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, बढ़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बायो इनऑर्गेनिक के लिए मेरे हिसाब से 2 बुक सबसे बेस्ट है, एक तो अजय कुमार और एक जेम्स ई हुई। तो मैंने अजय कुमार को भी पढ़ा अच्छा से और जेम्स ई हुई को भी पढ़ा है। तो आप अजय कुमार को थर्ड सेमेस्टर में बायो इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ सकते, अच्छी किताब है। हाँ, इसमें 1-2 चीज़ जो कमी मुझे लगी, जैसे कि आपको सोडियम पंप के बारे में, पोटेशियम पंप के बारे में, रोल ऑफ कैल्शियम के बारे में, रोल ऑफ पोटेशियम के बारे में, ये सब उतना डिटेल इसमें नहीं लिखा हुआ। तो उसके लिए अब दूसरा बुक में बता दूंगा पढ़े, बट जो मोटा मोटी अच्छे से लिखा हुआ है जो बायो इनऑर्गेनिक में, जैसे कि होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इस सब के बारे में अच्छे से लिखा हुआ, डिटेल लिखा हुआ, बढ़िया से लिखा हुआ, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसको मैंने नंबर 1 पे रखा, बहुत बेहतरीन बुक है। तो अजय कुमार को आप पढ़ सकते हैं, बायो इनऑर्गेनिक के लिए अच्छी किताब है। ये सबसे नंबर 1 पे रखा है, ये बहुत अच्छी किताब है, शानदार किताब है। इसको देख लीजिए, इसको आप खरीद सकते हैं। मार्केट में तो बहुत कम पॉसिबल है, तो ये आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं परचेज कर सकते तो मैं इसको आपको टेलीग्राम पर डाला हूँ PDF, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये शानदार किताब, इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर ये जो बुक है, ये सेकेंड नंबर वाला बुक जो जेम्स ई हुई, तो जेम्स ई हुई भी बहुत अच्छी किताब है।
अब देखिए दोनों किताब में क्या फ़ायदा था कि दो फ़ायदा कैसे होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एडमिशन लिए हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो ये सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएगा, इसके बहुत सारे टॉपिक जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो और बाकी अगर नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, जैम नेट गेट की, तो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर या किसी भी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए, तो ये सब बुक तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेम्स ई हुई, तो जेम्स ई हुई मेरे हाथ में है और यह भी बहुत शानदार है। सेकेंड सेमेस्टर में भी यूटिलाइज है, तो बट उसकी बात नहीं करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में इसमें से बायो इनऑर्गेनिक पढ़िएगा, बहुत मतलब इसमें इसलिए हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सारा पॉइंट टू द पॉइंट लिखा हुआ है, यानी एक लाइन में ही लिख दिया है, जो कि डायरेक्ट आप उसको ब्रेन में रख सकते हो और कॉपी में लिख सकते हो। तो ये बहुत शानदार बुक है। ये दो बुक तो जरूर पढ़े, एक तो आप अजय कुमार पहले सबसे पहले पढ़े, या फिर अजय कुमार ना पढ़ पाए तो जेम्स ई हुई पढ़े। इस दोनों में से कोई एक बुक जरूर पढ़े, और दोनों की पीडीएफ मैंने अपलोड की है। तो जेम्स ई हुई भी एक शानदार किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात आता है कि ये दोनों बुक तो डिपार्टमेंट के, एक जो जेम्स ई हुई है शायद डिपार्टमेंट वाले जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के सिलेबस में लिखा हुआ है, अजय कुमार का नहीं लिखा हुआ। तो अजय कुमार शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, तो वहाँ से मुझे इस रेफरेंस मिला था, तो मैं इस बुक को पढ़ा, अच्छा बुक है। अब जो ये जो डिपार्टमेंट में सर जो बुक हम लोग को गाइड किए थे, पढ़ने के लिए बताए थे, और सर भी शायद उसी बुक से पढ़ाते हैं, तो उस बुक को हम लोग को रेफरेंस किया था कि तुम लोग इस बुक से पढ़ सकता है। तो उस बुक का नाम था नीरज गुप्ता एंड मोनल सिंह। ये शायद बहुत प्रगति एडिशन की किताब है और ये बहुत सस्ता मिलती है। इसका एग्जैक्ट प्राइस में देखो कितना है, तो वो भी बता ही देता हूँ। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं इस पर कितना है। और ये मतलब शानदार बुक है इसलिए क्योंकि इसमें जो अगर आप वो अजय कुमार और जेम्स ई हुई पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कि रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मेटल सबका उतना अच्छा डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक बार आप बुक देख लीजिए, ये बहुत अच्छी किताब है, नीरज गुप्ता और मोनल सिंह। तो इसका नाम है एसेंशियल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जैसे कि आप मेटल्स, आयन, बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसके बारे में बड़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए हमको ये ज़्यादा अच्छा बुक लगा। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, और सर इस बुक को प्रीफर करते हैं और सर इस बुक से पढ़ाते भी हैं। तो क्योंकि सर के हाथ में एक बार मैंने देखा था इस बुक को, और एक बार बताए थे वो लोग, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बताए थे कि आप इस बुक को तुम लोग पढ़ सकता है, नीरज गुप्ता एंड मोनल सिंह। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सस्ता आती है, ऑनलाइन मिलती है, तो उसको खरीद के आप इसमें पढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास ये ना भी हो तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक हो तो उससे पढ़ सकते हैं। बट ये भी एक अच्छी किताब है जो नीरज गुप्ता और मोनल सिंह की है, बायो इनऑर्गेनिक की अच्छी किताब है। अब मैंने चौथा नंबर पे लिखा है जीडी तुली एंड आरडी मदान। तो जीडी तुली और आरडी मदान की एक इस बुक का नाम है सेलेक्टिव टॉपिक पे आता है, जो कि सेलेक्टिव टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेलेक्टिव टॉपिक है जो सेलेक्ट करके टॉपिक दिया गया, उस पर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है। ये आप थर्ड सेमेस्टर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी, और जब इनऑर्गेनिक स्पेशल लेंगे उस समय भी इस बुक का आपको इस्तेमाल पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में तो भी इस बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत शानदार बुक है। इसको मैंने थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ा था, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो इसमें बायोइनऑर्गेनिक टॉपिक दिया हुआ। तो इस बुक से मैंने बायोइनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, मैं जनरली ये तीन बुक को फॉलो किया था, अजय कुमार, जेम्स ई हुई और नीरज गुप्ता एंड मोनल सिंह। तो इसको मैं थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ रहा हूँ। तो एक अच्छी किताब है, इसमें भी इस बुक से भी आप बायोइनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बुक है जो मैक्सिमम बच्चा लोग सेकेंड सेमेस्टर में खरीदते हैं, ये बुक जिसका नाम है, लास्ट बुक का पूरी शर्मा एंड कालिया, जिसका नाम है बुक का प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी शर्मा कालिया का। इसमें भी आपको ये बुक आपको नज़र आएंगे, इसमें भी आपको बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक दिया हुआ है। तो ये इससे भी बायो इनऑर्गेनिक आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो तीन चीज़ का PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड किया है, एक अजय कुमार, एक जेम्स ई हुई और एक पूरी शर्मा कालिया का आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये तीन बुक, 4 बुक का PDF मिलेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं सब बुक के बारे में बता, किस बुक में क्या खासियत है, सारे बुक अच्छे हैं, कोई बुक ख़राब नहीं है। आपको जो बुक मिले उस बुक से आप बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लें। तो बायो इनऑर्गेनिक नंबर स्कोर करने का एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर अच्छे आते हैं, तो इसको जितने अच्छे से पढ़िएगा आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा बायो इनऑर्गेनिक में।
तो ये बुक सब आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है और मैंने इसको एनालिसिस करके बताया है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस वीडियो को हो सके तो उन तक पहुंचाइएगा, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हम लोग के समय मास्टर्स में कोई गाइड करने वाले सीनियर या फिर कोई स्टूडेंट नहीं थे, कोई बताने वाले, तो हम लोग अपने से किए थे। बट आप लोग के लिए बेनिफिट है कि आप लोग को कोई गाइड करने वाला है। बेंजाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म से आपको गाइड मिल रहा है, तो ये आप लोग के लिए बेटर ऑप्शन है। और दूसरी बात ये, जैसे ही आज इनऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगा थर्ड सेमेस्टर का बुक का, तो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से बुक पर है इनऑर्गेनिक और उसका लेक्चर सीरीज भी चलाएंगे। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ पड़ता है कि बच्चों के लिए, कि वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम लोग सीरीज भी चलाएंगे और बुक भी बताएंगे, उनको पढ़िएगा तो आपको मार्क्स अच्छा आएगा बायो इनऑर्गेनिक में भी और सेकेंड सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक में भी। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जितना हो सके केमिस्ट्री के विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।